औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वक्त मैट्रिसेस का चैप्टर कर रहे थे और मैट्रिसेस के चैप्टर के अंदर हमने अब तक 2 लेक्चर अटेंड कर लिए थे आप लोगों ने, जो कि 7.1 और 7.2 से रिलेटेड थे। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 3 में मैट्रिसेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैट्रिसेस का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरह से की जाती है, वो इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो और उसको हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो किस तरीके से करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मालूम होगा रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर बेसिकली जो रैशनल नंबर्स होते हैं और जितने भी इररेशनल नंबर्स होते हैं उनको जो समीशन होता है कि यानी कि रैशनल और इररेशनल नंबर में से कोई भी नंबर हो उसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो अगर हम किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको पता है रियल नंबर सपोज कोई 5 भी हो सकता है, ये भी रियल नंबर है। अब हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है सपोज वो क्या है 1:1 ऑर्डर की है सपोज, तो 1:1 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर होगी तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ होगा। तो एक रियल नंबर और एक मैट्रिक्स जो इस तरह की सी हो, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसको फर्क जाहिर करने के लिए कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो हम इसको बेसिकली क्या कहते हैं कि अ मैट्रिक्स विद ओनली वन एंट्री हैज ऑर्डर 1/1 टू डिस्टिंग्विश अ 1/1 मैट्रिक्स फ्रॉम अ रियल नंबर। जब हम किसी रियल नंबर से इस मैट्रिक्स को ये चाहते हैं कि इसमें लोग इसको फर्क कर सकेंगे, एक ये है और एक ये चीज है, ये रियल नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर की, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो रियल नंबर है इसको हम कहते हैं कि ये स्केलर है। और अगर हम इस रियल नंबर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। इस टॉपिक में बेसिकली बस सिर्फ यही बात है कि जब भी हम कभी किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो रियल नंबर है ये स्केलर कहलाता है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो हमने मेथड इसको मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, इस मेथड को हम क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मेथड कहेंगे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। और उसको करने की क्या तरकीब होगी, उसको करने का क्या तरीका होगा, वो क्या है कि अगर आपके पास सपोज कोई मैट्रिक्स है ABCD और कोई रियल नंबर है आपके पास K, कोई भी नंबर हो सकता है, K से मुराद 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर आप एक रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सपोज आप यहां पे कर रहे हैं कि ये एक रियल नंबर है जिसको हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे, ये स्केलर नंबर कहलाएगा। तो ये स्केलर नंबर जो है जब ये मल्टीप्लाई होगा किसी मैट्रिक्स से तो ये नंबर क्या होगा कि इस मैट्रिक्स की का हर एलिमेंट, ये एलिमेंट है ना एक, हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये जो चीज है ये इधर भी मल्टीप्लाई होगी, ये चीज इससे भी मल्टीप्लाई होगी और ये चीज मल्टीप्लाई होगी इसके साथ भी जाएगी। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ जब A से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब आ जाएगा आपका KA, जब ये K जो है वो B से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब आ जाएगा KB, जब ये KC से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब आ जाएगा KC, और जब ये K जो है वो D से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आ जाएगा आपके पास KB। तो ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन जो कहलाती है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है कि किसी नंबर को हम किसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से किया जाएगा। तो इसमें बेसिकली दो चीजें समझने की हैं कि जो रियल नंबर है इसको हम स्केलर कहेंगे और ये जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और इस मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि जो भी रियल नंबर है वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज अगर ये मैट्रिक्स बजाय 2/2 ऑर्डर के 3/3 ऑर्डर की होती तो हम उसको हर एलिमेंट से जो है इस K को मल्टीप्लाई करते। सपोज ये कि अगर आपके पास ये वाली मैट्रिक्स जो होती ये होती आपके पास ABCDEFGHI, ये एक मैट्रिक्स है। और अगर आपको इसको K से मल्टीप्लाई करना हो, कोई भी रियल नंबर है तो ये K जो है ये इसके हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा जाके, ठीक है।
जितने भी एलिमेंट्स है सबसे, ये 9 एलिमेंट्स है, ये के सबके सबसे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कि किसी भी रियल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स से तो किस तरीके से किया जाता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू मैट्रिक्स। बेसिकली अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों तो उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इस एक्सरसाइज का, कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन करने का क्या तरीका होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाएगा। तो जिस तरह से हमने देखा था कि एडिशन करने के लिए हमने रूल लिया था कि भाई उसके अंदर सेम, उसके अंदर ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी हम जो है उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो उसकी पहली शर्त क्या थी कि ऑर्डर जो होगा वो दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा, सेम होना चाहिए। अगर ये दो हमारा मैट्रिक्स है तो अगर ये 2/2 ऑर्डर की है तो ये भी जो है किस ऑर्डर की होनी चाहिए, 2/2 की होनी चाहिए। ये किसके लिए शर्त थी कि अगर आप इन दो मैट्रिक्स को प्लस करें या इन दो मैट्रिक्स को माइनस करें तो उस वक्त जो इसका जो मेन, ये हमें चेक करने से पहले कि ये एडिशन हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, या सब्ट्रैक्शन हो भी सकती है ये दो मैट्रिक्स, हम क्या चेक करते थे कि इनका ऑर्डर चेक करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमें मल्टीप्लाई करना हो अगर इन दो मैट्रिक्स को, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास है और उनको मल्टीप्लाई करना हो तो इसमें हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या चेक करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपको दी गई है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करते हैं इसके अंदर हम, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। इसमें जितने भी कॉलम होंगे, सपोज अब इस वक्त कितने कॉलम नजर आ रहे हैं आपको, कॉलम 1 कॉलम 2, दो कॉलम है, तो ये किसके बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए नंबर्स ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी यहां पे अगर इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है तो इसमें हमने यहां देखा कि इसमें कॉलम्स कितने, दो हैं, और रोज कितनी दी हुई हैं, रोज भी दो है। तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी, ठीक है, वरना अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकती थी। अगर क्या होता कि यहां पे कॉलम इसके और इसके रो बराबर ना होती तो इसकी मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होती। अभी हम इसकी एक दो एग्जांपल्स करते हैं तो इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है हम कॉलम्स और रोज को किस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये बराबर होनी चाहिए। कि पहली मैट्रिक्स के जो है कॉलम्स को देखा जाता है और दूसरी मैट्रिक्स की रोज को देखा जाता है। ये दोनों अगर बराबर होंगी तो मैट्रिक्स जो होगी वो मल्टीप्लाई हो सकती है। इसकी एक एग्जांपल करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हो। और इसको करने का क्या तरीका होता है ये भी आप देखिएगा। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है A जो कि दी गई है आपको 1 3 2 4। दूसरी मैट्रिक्स आपको दी गई है B जो कि है 7 9 5 6। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं आपके पास। अगर हमें इन दो मैट्रिक्स को हमें कहा जाए कि A इंटू बी, यानी कि आप इनको मल्टीप्लाई करें
तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि आया इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसमें तो अभी जैसे हमने कहा था कि इसमें कॉलम्स कितने हैं, पहली मैट्रिक्स में हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें कितने कॉलम्स हैं, कॉलम इसके अंदर कितने नजर आ रहे हैं, हमें 2 नजर आ रहे हैं, 2 कॉलम्स हैं। और इधर से हमने ये चेक किया कि इसमें रॉ कितनी है, रॉ जो है कितनी है, 2 रॉ नजर आ रही है। तो ये जो है रॉज जो है वो कितनी है, 2 है। तो कॉलम्स भी 2 हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में और रॉज जो है वो 2 है दूसरी मैट्रिक्स की। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी पॉसिबल हो जाएगी। तो अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो अब इसको करेंगे किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, तो ये चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की किस तरीके से जाती है। इसको अच्छे से समझने हैं आप लोग, क्योंकि ये बहुत जगहों पे काम आएगी कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की जाए। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन करने के तरीके में ये होता है कि हम हमेशा क्या करते हैं कि फर्स्ट रॉ, जैसे आपकी ये जो फर्स्ट रॉ है इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो को के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, फर्स्ट कॉलम से। और किस तरीके से किया जाएगा, इसको आप लिखेंगे a इंटू बी इज इक्वल टू, ये जो पहला एलिमेंट है इसका 1, ये किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, इस एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों के कि पहला एलिमेंट जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के पहले वाले एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हुआ। तो ये जवाब आया आपका 1 इंटू 7। फिर इसके बीच में हम लगाते हैं प्लस की साइन और इस ये जो दूसरा एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, दूसरे एलिमेंट से जो कि कॉलम का दूसरा है, यानी फर्स्ट कॉलम का ये जो दूसरा एलिमेंट है इससे। यानी कि ये जो 2 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, जाके इस 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीके से हम कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम से। पहली मैट्रिक्स जो हमारी ए थी इसकी हमने रॉ ली और दूसरी मैट्रिक्स का हमने ये कॉलम लिया और इसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से किया और सेकंड एलिमेंट को रॉ के इधर से सेकंड से किया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास एक क्रॉस बी की क्या हुई, पहली एंट्री बनेगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं तो आपको मजीद समझ में आएगा। अब की दफा जब हम करेंगे, अब हमारे पास हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रॉ यही रहेगी हमारी और अब की दफा हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से। ये जो कॉलम है दूसरा वाला इससे करेंगे। पहले हमने क्या किया था, इसको अच्छे से समझ लें कि ये फर्स्ट आपके पास रॉ थी, इसको फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं कि रॉ वही है फर्स्ट और उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके जो एलिमेंट्स है उनको कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा। करके देखते हैं इसको, यह है 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 9 से, तो इसको लिखेंगे हम 1 मल्टीप्लाई बाय 9। फिर बीच में प्लस की साइन आती है और फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? एक दफा फिर समझ लें इसको कि फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड की फर्स्ट कॉलम से और फिर दोबारा इस फर्स्ट रॉ को सेकंड के सेकंड कॉलम से करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि ये जो सेकंड रॉ दी गई है हमें, ये वाली, ठीक है, इस सेकंड रॉ को पहले इस फर्स्ट कॉलम से और फिर दोबारा दूसरे में इस कॉलम से किया जाएगा।
तो पहले ये जो सेकंड रो है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहला सवाल है ये। अभी हम एक दो करेंगे मजीद सवाल तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम ये किस तरीके से कर रहे हैं। बस ये हमेशा याद रखें कि फर्स्ट रो पहले होगी फर्स्ट कॉलम से, फिर होगी सेकंड कॉलम से। तो पहला जो फर्स्ट रो जो है जब पहले कॉलम से होगी तो उसके नंबर्स यहां लिखे जाएंगे, फिर जब ये फर्स्ट रो दोबारा होगी सेकंड कॉलम से तो वो नंबर यहां लिखे जाएंगे। फिर इसके बाद बारी आएगी सेकंड रो की, ये सेकंड रो जो है पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले वाले में इसके नंबर्स यहां पे, सेकंड कॉलम वाले के नंबर यहां। ठीक है, अब ये चीज तो बहुत सॉल्व करना आसान हो गई हमारे लिए, ये इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 7 प्लस 5 2 10 हो जाएगा ये 9 1 9 प्लस 6 2 12 3 7 21 प्लस 4 5 20 3 9 27 प्लस 4 6 24। और अब आप इस चीज को यहां मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। ये कितना हो गया 17, ठीक है। ये वाला एलिमेंट कितना हो गया 9 12 21, ये हो गया आपका 41 और ये आपके पास क्या हो गया 51। ठीक है, तो ये आपने जो मल्टीप्लिकेशन करी a इंटू बी की, सही है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे और ये इसका आंसर आपके पास आ गया कि किस तरीके से। जी, अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को समझ में आया ये, या एक और मजीद एग्जाम्पल करते हैं तो उससे मजीद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है ना, तो मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले जो हमें चीज चेक करनी पड़ती है कि आया ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो होती है हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स का हम क्या चेक करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स चेक करते हैं। ये किसके बराबर होने चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम ये बराबर होने चाहिए जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है इसके रोज के बराबर होने चाहिए। इसकी रोज के बराबर हो जाएंगे तब तो ये क्या होगा, ये पॉसिबल हो जाएगी हमारी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसके बाद जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे किस तरीके से, उसकी ये तरकीब होती है जो करने के लिए। एक एग्जाम्पल और करते हैं तो उससे मजीद आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की जाए। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन तो अभी मजीद हम सवाल करेंगे तो बहुत सारे सवाल में ये इसमें आती रहेगी। तो एग्जाम्पल करने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक है वो उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे कि अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था कि हमने प्रॉपर्टीज को देखा था कि जो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज थी हमारे पास कौन कौन सी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव थी, जो मैथ की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, और हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि ये जो प्रॉपर्टीज थी इसको हमने ये देखा था कि मैट्रिसेस के अंदर जब हम इसको मैट्रिसेस की एडिशन करते हैं और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं
सब्ट्रैक्शन करते थे तो उस वक्त ये इनको फॉलो करती हैं कि नहीं करती हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सिंपल क्या होती थी कि ये होती थी कि अगर हमने a प्लस बी था तो हम इसको क्या देखते थे कि b प्लस a कर दें तो यानी मैट्रिक्स के ऑर्डर चेंज करने से एडिशन में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो अब हम यही तमाम चीजें किसमें चेक करेंगे। अब ये पहले तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये चेक की थी तमाम चीजें। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे। यानी कि ये कि अगर यहाँ पे आपके पास a क्रॉस b हो और b क्रॉस a हो जाए तो आया ये चीज पॉसिबल है कि नहीं मैट्रिक्स के अंदर। यानी मैट्रिक्स में अगर हम ऑर्डर को चेंज करके करें तो मुमकिन है कि नहीं है। जैसे कि रियल नंबर होता है उसमें हम 3 इंटू 2 करते हैं या 2 इंटू 3 करते हैं तो जवाब हमारा सेम ही रहता है, तो कोई फर्क नहीं होता इनके ऑर्डर चेंज करने से। लेकिन मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, हम ये चेक करेंगे। फिर इसके बाद ये कि अगर हमारे पास 2 के बजाय 3 मैट्रिक्स हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो A और अगर हम पहले B और C को मल्टीप्लाई करें और फिर इसके बाद उसको A से मल्टीप्लाई करें तो हम कहते थे कि इसका जवाब अगर हम अलग-अलग मैट्रिक्स इस तरह से कर लें कि पहले A और B को मल्टीप्लाई कर लें और फिर C से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब सेम आता है कि नहीं आता। तो अब पहले हमने इसके अंदर b के प्लस की साइन लगा के वो करी थी एसोसिएटिव में जब हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया। अब हमें मल्टीप्लाई के में चेक करना है कि ये इसको फॉलो करती हैं इन प्रॉपर्टीज को कि नहीं करती। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में क्या होता था, इसमें सिर्फ एक ही यूज हो रही है मल्टीप्लिकेशन की। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो, सपोज एक A मैट्रिक्स है और उसको पहले हम इसको b प्लस c करें और इसको फिर A से मल्टीप्लाई कर दें और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम इसको अलग-अलग कर लें कि जैसे ये A को पहले B से कर लें और फिर प्लस A को C से कर लें तो ये चेक करना है कि इस सूरत में आया कि ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है कि नहीं करती। तो अब हम ये चेक करेंगे। तो हम इस तरह क्या कर कोई भी एक सवाल कर लेंगे तो इसमें जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी जो हम एग्जाम्पल करना चाह रहे थे और हम इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को चेक भी कर सकते हैं आराम से। तो बेसिकली अब जो है हम जो जिस टॉपिक को देखेंगे वो बेसिकली क्या है कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं मैथ्स की उनको हमने ये देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये इनको फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं इन प्रॉपर्टीज को। तो कोई सी भी एक प्रॉपर्टी लेकर हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह होती है। जरूरी कि एक दफा में चीज समझ में आ जाए, थोड़ा सा देखेंगे, एग्जांपल्स करेंगे खुद अपने हाथ से, तो इसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। एक एग्जांपल कर लेते हैं तो जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको भी मिटा ही देते हैं, लंबी मुश्किल है। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 173। ठीक है, इसमें आपको उन्होंने 3 मैट्रिक्स दिए हैं। पहली मैट्रिक्स दी है ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है 1 3 2 4। तमाम स्टूडेंट्स इस सवाल को अच्छे से देखें तो इंशाल्लाह ताला इसमें जो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी वो भी क्लियर हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है कि नहीं करती। b बराबर है 1 2 0 और -1। ठीक है, और एक और मैट्रिक्स दी है C आपको। C मैट्रिक्स जो है वो क्या है 0 3 1 5। ये 3 मैट्रिक्स आपको दी हैं और आपसे कहा है कि प्रूफ करें आप कि A B minus C is equal to AB
माइनस AC, ठीक है। बेसिकली ये सवाल जो आ गया आपके कौन सा है, इसमें प्रॉपर्टी आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। अब हमें क्या करना है कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये और हमारी ये जो राइट हैंड साइड है ये, इन दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड का जवाब एक निकाल लेंगे और फिर इसके बाद राइट हैंड साइड का जवाब निकाल लेंगे और इसके बाद एट द एंड हम ये देखेंगे कि आया ये दोनों जवाब हमारे सेम आए हैं कि नहीं है। तो अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं तो आप ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले क्या है, हमारे पास ये चीज है, हमें मालूम है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, b माइनस सी, ठीक है। तो b माइनस सी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास b ब्रैकेट है और ये आपके पास c ब्रैकेट है। b ब्रैकेट में से इस c ब्रैकेट को आपने सिंपली माइनस करना है। तो आपको पता है कि c के साथ बेसिकली क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो अगर हम इन दोनों में को ऐड करते हैं और हम सिर्फ c में क्या करेंगे कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं इसके साथ माइनस की साइन लगा देंगे सिंपली। यानी आपने इसको किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, बजाय b माइनस सी के आप इसको इस तरीके से लिखिए कि b प्लस माइनस सी। तो ये आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, b को ऐड कर रहे हैं माइनस सी के साथ। तो ये जवाब क्या आपके पास आ जाएगा, b माइनस सी जवाब आ जाएगा। यानी आपने क्या करा, 1 2 0 माइनस 1, ये b मैट्रिक्स लिखी, b मैट्रिक्स। अब आपने इसको क्या करा, प्लस सिंपली कर लिया c से। तो c को हम क्या कर रहे हैं, माइनस c। तो माइनस c का मतलब क्या है कि 0 के साथ माइनस तो कुछ नहीं होता, लेकिन बाकी सबके साथ -3 -1 और -5, ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी, सही है। यानी माइनस आपने c के तमाम एलिमेंट्स के साथ माइनस लगा दिया, तो आप बेसिकली क्या हो गया, ये माइनस c हो गया। b को माइनस c में ऐड करेंगे सिंपली, तो आपके पास जवाब क्या आएगा, b माइनस c का जवाब आ जाएगा। अब ऐड करने का तरीका तो आपने लास्ट लेक्चर में किया था कि आपको पता है कि अगर ये दोनों ऑर्डर सेम है, ये 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 ऑर्डर है, तो आपने क्या करना है, ये एडिशन जो है इसका पॉसिबल है और आपने इसके हर एलिमेंट को इसके कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स के साथ ऐड कर देना है। तो ये तो सिंपल हो जाएगा 1 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और ये हो जाएगा -1 माइनस 5, ठीक है। इसमें यहां तक कोई मुश्किल तो नहीं है समझने में। सिर्फ हमने क्या किया था, यहाँ पे c के अंदर माइनस करने के लिए c के तमाम एलिमेंट से एंट्रीज के ऊपर माइनस की साइन लगा दी थी और उसको इसमें ऐड कर लिया, तो हमारे पास b माइनस सी निकल के आएगा। और इसको जब आप करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा इसका, आपके पास इसका सिंपली मैट्रिक्स का जवाब आ गया 1 -1 -1 और -6। तो ये आपके पास क्या जवाब आ गया, b माइनस सी का जवाब आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये जवाब आया है b माइनस सी, इसको क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है a मैट्रिक्स के साथ, ठीक है ना। a मैट्रिक्स क्या दी हुई है, ये दी हुई है, b माइनस सी मैट्रिक्स ही है। तो अब हम क्या करेंगे कि a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, 1 3 2 4 और b माइनस सी जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास, ये जो हमारा जवाब आया है ये है 1 -1 और -6। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको एक और ये दूसरा कॉलम नजर आ रहा है, ठीक है, 2 कॉलम है। और दूसरी मैट्रिक्स की रोज का है, ये पहली रो ये है और दूसरी रो ये नजर आ रही है। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। और अब हम इसको जो है सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है आपको बताया था कि ये तो पहली जो आपकी रो है ये क्या होगी, पहले कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होगी, सही है। यानी इसको बहुत अच्छे से समझ लें कि ये जो पहली रो है ये पहली रो आपकी ये क्या होगी, वो इस कॉलम से जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। और इसके बाद क्या होगा कि फिर ये जो पहली रो है ये इस सेकंड कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होगी, ये जो सेकंड कॉलम है इससे जाके मल्टीप्लाई होगी, यही वाली पहली रो है, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं। इसको मैं यहां पे कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से कर रहे हैं। यानी 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है। ये चलिए इधर ही करते हैं वरना फिर और मुश्किल ना होगा यहां पे। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा किससे, फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो ये है -1, तो ये हो जाएगा, यार साइन तो प्लस की आती है हमेशा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये पहली एंट्री बन गई। अब हमने ये जो ब्लू आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है ये किससे, अब इस ब्लू वाले रेक्टेंगल के एलिमेंट से जाके होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -6, 3 मल्टीप्लाई बाय -6, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बेसिकली इस तरह से आएगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने ये जो सेकंड रो है इसको पहले फर्स्ट कॉलम से करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रो को इस वाले कॉलम से सिंपली करेंगे, ये वाला जो कॉलम, ये वाली रो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1। अब आप नेक्स्ट में क्या करेंगे कि ये फर्स्ट रो को क्या करना है, सेकंड कॉलम से करना है, यानी इसी रो को किससे करना है, इस सेकंड कॉलम से करना है, सही है। तो ये रो जो है ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और प्लस की साइन आती है बीच में, और फिर हम क्या देखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -6, ठीक है। और अब इस चीज को सिंपली सॉल्व कर लेंगे कि हमारा क्या जवाब आ रहा है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमारा ये जो चीज है ये मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके इस जगह पर, 1 1 जा 1 और ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, तो क्या जवाब आ जाएगा अपने पास मैट्रिक्स के अंदर जो हम कर रहे हैं, a इंटू b माइनस सी जो है इज इक्वल टू, इसका क्या जवाब आ रहा है, इसका जवाब आया आपके पास 1 और ये 3 माइनस 1 क्या हो गया -3, तो ये आपके पास आ गया -3, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या जवाब आएगा आपके पास -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो -1, और अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 3 6 जा 18, साइन लगी हुई है माइनस की तो -18। अभी से परेशान मत होइएगा आप लोग कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये देखें चीजें समझ में आएंगी आपको उस वक्त जब ये सवाल आप मेरे साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर दें कि अच्छा ये ए थी, बी थी, सी थी और इस तरीके से, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये जब तक आप लोग अपने हाथ से नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग जो है एक रफ उस पे करके और करना शुरू कर दें साथ साथ, तो ये आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये किस कॉलम को किस रो से मल्टीप्लाई किया जाए। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 2 1 जा 2 और ये -4, तो ये हो जाएगा 2 -4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -2 और -2 और ये 4 6 जा 24 और ये माइनस का हो जाएगा तो -24। इसको मजीद सॉल्व कर लें तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे -2 -19 और -26। इसको चेक भी कर लें कि आपकी बुक के अंदर जो है यही चीज आ रही थी इसकी, -2 -19 -20, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आपका ये आ गया।
अब आपने ये चेक करना है कि ये जो राइट हैंड साइड है इसमें हम क्या करेंगे कि a को b से मल्टीप्लाई करें, फिर a को c से मल्टीप्लाई करें, और जो इसका जवाब आएगा और जो इसका जवाब आएगा इसमें से इसको माइनस कर दें। तो हमने ये चेक करना है कि आया हमारे पास यही जवाब आता है जो लेफ्ट हैंड साइड में आया है। अगर यही जवाब आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है इसको फॉलो करती है। तो बेसिकली बस यही चेक करना है इसके अंदर, और इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मल्टीप्लिकेशन बेसिकली सिखाई जा रही है आपको कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जाती है। तो यहाँ आपने देख लिया कि इसके अंदर सिंपली कि अगर आपको सब्ट्रैक्शन करनी हो तो आपने क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था कि c के साथ माइनस की साइन लगा के इसके तमाम एलिमेंट्स को माइनस कर दिया था। ये तमाम एलिमेंट्स c के माइनस हो गए। फिर अपनी इस ब्रैकेट इसके अंदर हमने b और इनको ऐड कर लिया सिंपली, जिस तरह से ऐड करते हैं। जो जवाब आया हमारे पास b माइनस c को, उसको हमने a से मल्टीप्लाई करा। a से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने चेक किया कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स होने चाहिए। ये दोनों सेम निकले। हमने कहा पॉसिबल है इसकी मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमेशा क्या रूल अप करते हैं ये चीज अच्छे समझ लें कि पहली रो को पहले कॉलम से दूसरी के, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। ये तरीकेकार होता है। ये एक दो दफा आप करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली, और हमारे पास मैट्रिक्स का जवाब आ जाएगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है वो करके देख लेते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जवाब जो है आपके सेम आ रहे हैं। तो अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड थी, जवाब तो हमारे पास लिखा हुआ ये क्या है। अब हम राइट हैंड साइड को अब राइट हैंड साइड के अंदर आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, ए बी और ए सी। तो सबसे पहले आप ए बी मालूम करना है। ए बी क्या हो जाएगा, ए आपके पास है 1 3 2 4, और बी आपके पास क्या है मल्टीप्लाई बाय बी लिख दें आप। बी क्या है आपके पास 1 2 0 -1, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि क्या किसको किस तरीके से करना है। तो अब हमने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आया ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि इसमें कितने कॉलम्स हैं। इस वाली मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं। इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो 2 कॉलम 2 रो, तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई तो अब हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे हम इसकी, कि पहली रो को किससे करना है, हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा, इसका दूसरा, ठीक है। तो इसको हमने किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस की साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ये इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बात समझ में आ गई सबके। देखिए बहुत आसान सी चीज है कि पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे इससे, लेकिन क्या होगा ये रो होगी और ये कॉलम होगा, सही है। अब दूसरे में क्या होता है कि आपने दोबारा इसी चीज को 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको चाहे यूं ब्रैकेट में लिखें ताकि आपको और समझने में आसानी हो, सही है। अब हमारा फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दिया। अब हमारा होगा क्या कि सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। नेक्स्ट में क्या होगा कि ये फर्स्ट आपकी ये जो सेकंड रो है ये किससे होगी, सेकंड कॉलम से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। ये बात समझ में आई। आप लोग अपनी कॉपीज, रफ कॉपीज में इसको करें अपने हाथ से, तो बिल्कुल हर किसी को समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद इसको सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व करने में तो कोई ऐसी बात नहीं है, 1 1 1
प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही हो गया, 2 2 जा ये 0 हो गया, ये 2 1 जा 2 और ये हो गया -3 और ये आपका 4 ये हो गया आपका 4 -4। ठीक है, सबका यही जवाब आ रहा है, इसी तरह से चल रहा है। अब आप इसको मजीद सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 1 2 -1 और 0। तो a इंटू बी का जवाब क्या आ गया आपके पास? 1 -1 2 और 0। अब हमने क्या करना है, मालूम क्या करना है, AC मालूम करना है। तो हम AC को भी इसी तरह से कर लेते हैं और जो जवाब आएगा इसके बाद हम क्या करेंगे, AB में से AC को माइनस कर देंगे। सही है, तो इसको करके देखते हैं AC। अब हम यहां मालूम करते हैं AC। AC के लिए क्या होगा, A हमारे पास यही है 1 3 2 4 और C हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करना है हमने इसको 0 3 1 5। इसके अंदर भी यही चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों कि ये देखें इसके 2 कॉलम है और इसकी रोज 2 ही है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आपको पता है पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, अब फिर वही रो वही रहेगी, कॉलम बदल जाएगा। सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। अब आपकी रो ये वाली हो जाएगी और कॉलम पहला यही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 और अब रो यही है, कॉलम ये वाला चेंज हो जाएगा, तो अब 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अब आप इसको सॉल्व कर लें जल्दी से। ये 0 हो जाएगा प्लस 3, ये 0 हो जाएगा प्लस 4, ये 3 प्लस 15 6 प्लस 20 और मजीद सॉल्व कर ले इसको, तो 3 4 18 और 26। तो ये जो जवाब आ गया आपका, किसका जवाब आ गया, AC का जवाब आ गया। AC सही है, चेक कर लें इसका, ये आ रहा है 3 18 4 26। सही। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो हमारे पास था AB, ये था AB और ये क्या है आपके पास AC। तो AB और AB में से AC को माइनस कर देना है, यानी AB, अब आप हम लिख रहे हैं यहाँ पे AB माइनस AC इज इक्वल टू, तो AB क्या था हमारे पास, ये था 1 -1 2 और 0। ठीक है, ये हमारे पास AB था और हमारे पास AC क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3 18 और 4 और 26। अच्छा देखिए, अब वही वाली बात है कि हमने करना क्या है, माइनस करना है। तो इसको करने का आसान तरीका क्या होता है कि हमने इधर तो लगाया प्लस और अपने ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट है इनकी साइन हमने चेंज कर दी। सही है, तो AB ये था, AC ये था, लेकिन इसमें क्या था, साइंस जो थी सारी पॉजिटिव थी। लेकिन हमने जब इसको माइनस करना है तो हमने क्या किया कि इस वाले की तमाम साइन माइनस में कर दी और इसको सिंपली जैसे ऐड करते हैं वो ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा इसका कि ये क्या है। देखिए, आपको उम्मीद है नजर तो आ रहा होगा। अब आपने सिंपली इसको ऐड कर लेना है, तो 1 - 3 डायरेक्ट इसका आंसर लिखना शुरू कर दें कि 1 - 3 क्या होगा, -3 + 1 क्या होता है, -2 हो जाएगा। -1 - 18 क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। 2
-4 -2 हो जाएगा, और 0 -26 तो -26 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या जवाब आ गया, AB माइनस AC का जवाब आ गया। अब हमारा जो लेफ्ट, ये हमारी है राइट हैंड साइड, ठीक है ना, और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या निकल के आई थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी, जो हमने ये वाला काम पार्ट किया था, इसका जो आंसर था वो क्या था, इसका आंसर भी यही था कि A B माइनस C का जो आंसर था वो क्या था, -2 -2 -19 -26। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये हमारी राइट हैंड साइड निकल कर आई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेसिकली क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि A B माइनस C इज इक्वल टू A B माइनस AC के होता है, और ये इस प्रॉपर्टी को जो है फॉलो करता है, और इसको एग्जाम्पल की मदद से हमने चेक भी कर लिया बेसिकली। और ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तीनों चीजें हमने चेक कर ली इसमें कि किस तरीके से किया जाता है। तो ये समझे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल था, जो अगर आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड। इस सवाल को करने के बाद इंशाल्लाह ताला आप एक्सरसाइज नंबर 7.3 जो है इसकी वो पूरी कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं आप। अब इसके बाद बेसिकली एक्सरसाइज 7.3 है, और 7.3 के अंदर ज्यादातर तो बहुत ही आसान आसान से सवाल आते हैं इसके। ये एग्जांपल जो है आपके बुक में दी हुई है पेज नंबर 173 के ऊपर। आप लोग इसको एक दफा खुद से सॉल्व करें तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। प्रॉब्लम हो वीडियो को एक दफा और देख लें ताकि इसमें जो भी चीजें बताई गई हैं आप याद दहानी हो जाएगी। अब आप लोग अगर अपनी बुक्स को खोल लें तो इसके कुछ सवाल आते हैं जो कि बहुत ही वर्बली से ही हैं कि कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सिंपली ये पूछा गया है आपसे कि आप ये बताइए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे सपोज इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया आपको, एक मैट्रिक्स दी है आपको 2 3, और दूसरी मैट्रिक्स दी है आपको 5 6, और आपसे पूछा यह है कि एक्सरसाइज नंबर है ये 7.3। आपसे क्या पूछा है कि ये बताइए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी की अब क्या शर्त होती है कि आपको पता है नंबर्स ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स अब इसको अगर आप A कह लें, इसको B कह लें, या इसको फर्स्ट मैट्रिक्स कह लें, तो आप इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होने चाहिए, नंबर्स ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी की हमने रोज देखनी है, पहले की हमने कॉलम्स देखनी है। तो इसमें कॉलम्स कितने दिए हुए आपके पास, 1 और 1 और ये 2 कॉलम्स हैं आपके पास पहले के अंदर, और इसमें रो कितनी दी हुई है आपको 1 और 2। तो रो कितनी दी हुई है 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी पॉसिबल है। सिर्फ इसमें आपने सिंपली यही बताना है मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और क्यों पॉसिबल है, ये इसका जो फार्मूला होता है ये आपने इसको बता देना है, तो इसके तहत है। अब इस तरह मुख्तलिफ किस्म के और बहुत सारे हैं, और इसमें आपसे पूछा गया है करने के लिए, अगर सपोज ये कि इसका जो सवाल ये है कि इसी को क्वेश्चन नंबर 2 देख लें आप,
अगर ये चीज है 2/3 कर दिया जाए इसको, और यहाँ पे भी जो है वो 5/6 ऐसे ही रखा जाए, तो अब बताइए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। अपने इस फार्मूले में लगा के देखिए कि आया इसमें कॉलम्स और रॉज बराबर है कि नहीं। तो इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें कितने कॉलम है, इसमें कॉलम तो एक ही है, ठीक है। और हमारी जो दूसरी मैट्रिक्स है इसके अंदर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इनकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इन दो मैट्रिक्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब इस तरह मुख्तलिफ सवाल हैं, ये इनमें सिर्फ यही बताना है कि पॉसिबल है कि नहीं है। एक चले और करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहना है, एक मैट्रिक्स दिया आपको 1 और 2, और दूसरी मैट्रिक्स दिया आपको 3, 7, 2 और 8, ठीक है। अब इसमें चेक करना है आपने, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम चेक किए, कॉलम कितना है, 1 है कॉलम इसके अंदर, और इसमें रोज चेक करनी है, रोज कितनी है इसमें, वही 2 है आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 और 2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका आंसर क्या आ गया, नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद भी जितने सवाल हैं बहुत ही आसान और तरीन से हैं, कोई इतने मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 वगैरह 11, 12, 13 जो है ये बेसिकली इन्होंने इसको लिख इस तरीके से दिया जैसे इसमें लग रहा है जैसे कि आप परेशान हो गए ये क्या चीज है, लेकिन कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपसे कहा गया है कि आर स्टूडेंट प्लान्स टू बाय 5 बुक्स एंड 4 CDs, द बुक्स आर सेलिंग फॉर ₹50 पर बुक एंड द CDs फॉर ₹30। एक स्टूडेंट है, उसने प्लान किया कि वो 5 बुक्स खरीदना चाह रहा था, 4 CDs खरीदना चाह रहा था। एक बुक की कीमत ₹50 है और एक CD की कीमत जो है वो ₹30 है। अब आपसे मुख्तलिफ चीजें कही है, इन्होंने कह दिया एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बुक्स एंड CDs एज अ रो मैट्रिक्स। कह रहे हैं कि जो आपके पास बुक्स और CDs है उसे रो मैट्रिक्स में बता दें। तो बुक्स कितनी है 5 है, CDs कितनी है 4 है, इसको आपने रो मैट्रिक्स से बता दिया, ये आपका पहला आंसर है, जवाब हो गया, ठीक है ना। दूसरे में कह रहे हैं एक्सप्रेस द प्राइसेस एज कॉलम मैट्रिक्स। जो प्राइसेस है उसे आप कॉलम मैट्रिक्स की सूरत में लिख दें। तो प्राइस क्या दे रहे हैं आपको, बुक की प्राइस दी हुई है इन्होंने 50 और कॉलम और इसकी जो है CD की प्राइस दी हुई है 30। तो ये आपकी जो है कॉलम मैट्रिक्स बन गई। आपकी बुक में आंसर जो दिया गया है वो गलती से ये 0 जो है ना ये मिटा हुआ है 3 है, वो बेसिकली 3 नहीं है 30 है। जैसे आंसर को अपने सही कर लीजिएगा बुक के अंदर। अब कह रहे हैं सी पार्ट में कह रहे हैं कंप्यूट द टोटल प्राइस ऑफ 5 बुक्स एंड 4 CDs। आपने क्या करना है 5 बुक्स और 4 CDs की जो है प्राइस को निकालना है कि वो क्या होगा। तो इसकी जो प्राइस है वो किस तरीके से निकलेगी, सिंपल इसको आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्राइस निकल के आएगी। इन्होंने आपको बता ही दिया कि ये रो में इसको लिखना है, आपने इसको आपने कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है। अगर आप इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दें, सपोज ये आप इसको कह दें ये आपकी मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है, तो अगर आप इसको कर दें A क्रॉस B, तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लें कि आया इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आप देख रहे हैं इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं, तो इसका मतलब है पॉसिबल है। और करने का तरीका क्या होता है इसको आपको पता ही है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 30, जैसे अभी हमने करा है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी ये सिर्फ पहली एंट्री के अंदर ही आपका जो है काम हो गया। और इज इक्वल टू 250 प्लस 120
और इज इक्वल टू आपका जवाब क्या आ गया 370। तो बेसिकली ये जो जवाब आपके पास आ गया, ये आपके पास जवाब आ गया ₹370। तो इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी ₹370 हो जाएगी। तो बेसिकली ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल आते हैं, एग्जाम में आते भी नहीं है, लेकिन ये इनको सबको कर लीजिए। इनको करने से ये कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से जो है हम रोज कॉलम को बनाते हैं और कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और किस तरीके से किया जाता है। इसके अंदर इसके बाद मजीद 2 सवाल और है, लेकिन वो सब इस तरीके से है कि आप उसको एज ए असाइनमेंट कीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 बेसिकली क्या है, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जो सवाल किए थे जिसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज को, उसमें सिंपल यही है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कि आपको 3 मैट्रिक्स दी गई हैं A 1 3 2 4, ठीक है। एक मैट्रिक्स दी गई है B, वो दी गई है आपको 1 5 3 0, ठीक है। और तीसरी मैट्रिक्स दी गई है आपको C, जो कि दी गई है 3 1 2 -1। 3 मैट्रिक्स हैं ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स जो है वो 2/2 के ऑर्डर के अंदर है। तीनों मैट्रिक्स 2/2 के ऑर्डर में, ठीक है ना। और आपसे इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो है पूछे हैं कि प्रूफ करके आप बता दें। सपोज कि क्या है कि A × B + C = AB + AC, ठीक है। तो इसमें करना वही है, आपने पहले B + C को ऐड कर लिया, जो जवाब आया उसको A से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी, ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई। नेक्स्ट में आपने AB को मल्टीप्लाई किया और AC को मल्टीप्लाई किया, जो दोनों जवाब आए उन दोनों जवाबों को ऐड कर लिया, तो आपकी राइट हैंड साइड का एक जवाब आ जाएगा, एक जवाब आपका लेफ्ट हैंड साइड का आ जाएगा। आपने ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अगर बराबर है तो ये आपका प्रूव हो गया कि जी ये चीज सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में तीनों मैट्रिक्स यही रहेगी और मुख्तलिफ किस्म की इन्होंने आपसे जो है प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्व करवाई है। तो करने का तरीकाकार बिल्कुल वही होगा जो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में अभी हमने किया था, सवाल भी किया था, बिल्कुल उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने आए मुख्तलिफ चीजों को, तो इनके आंसर्स निकल आएंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये कि सफाई से तरतीब से काम करते रहे तो इसमें कोई गलती का वो नहीं होता। छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन होती है, बाद दफा आप जल्दी में गलत कर देते हैं, तो इसको जल्दी ना कीजिए, इत्मीनान से कीजिए। थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको, लेकिन ये कि बहुत आसान है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह या सब्ट्रैक्शन वगैरह तो कुछ भी नहीं होती है, सिंपल बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो ये मैट्रिक्स है, इसका ये हमारा थर्ड लेक्चर था जो कि एक्सरसाइज 7.3 जिसमें हमने इसको सॉल्व कर ली। इसमें और अगर कोई सवाल कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नेक्स्ट उसमें वीडियो में मुझे बता दीजिएगा चैट पर कि जो सवाल भी आपको मुश्किल लगेगा या नहीं समझ में आया तो वो सवाल मैं आपको दोबारा करा दूंगा, नेक्स्ट उसमें वीडियो में अलग से डाल के भी कर सकता हूँ। तो आप लोग बेसिकली बस ये है कि कोशिश करें कि सवालात को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद चेक कर ले उनको कि उसमें कोई गलती और कोई इस तरह का आपके आंसर कोई गलत तो नहीं आ रहा है। अगर कोई भी मसला है तो वो मुझे जरूर बताएं, तो इंशाल्लाह ताला मैं उन सवालात को आपको करा दूंगा, दोबारा से कर लेंगे। और कोशिश बस ये करें कि जो भी हम लेक्चर कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज को साथ साथ करते रहें, पेंडिंग में मत डालें, वरना ये कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ साथ करते रहेंगे आप सबके साथ तो फिर इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही आसान चैप्टर है। 7.3 तक हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद सिर्फ 2 एक्सरसाइज रह गई हैं, जो 2 एक्सरसाइज करने के बाद ये समझे आपके ये मैट्रिक्स का चैप्टर खत्म हो गया और इसके बाद आपका मेरे ख्याल में सिर्फ थ्योरम्स वगैरह ही रह गए और बाद लोगों ने थ्योरम्स वगैरह भी कर लिए, तो तकरीबन मैथ आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने रिवीजन ही करना है और इंशाल्लाह ताला ये आपके मैथ्स का जो सिलेबस है तकरीबन कंप्लीट हो गया। इस दफ़ा काफ़ी आसानी भी है इस हवाले से कि रिड्यूस हो गया सिलेबस। तो लेकिन ये कि जो भी चीज़ आपको दी जा रही है इसको आप करते ज़रूर रहे। अब ये एक्सरसाइज 7.3 है, 7.3 में टोटल 14 सवालात हैं। इनको कोशिश करें कि इसको लाजमी तौर पर कर लें ताकि जब हम कल को नेक्स्ट लेक्चर हम लें तो हम ये चीज़ हमें मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि आप किस तरीके से कर रहे हैं।
उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक दफा और वीडियो को देख लीजिएगा। जो चीज नहीं समझ में आई है वो 1 से 2 बार देखने में फिर समझ में आ जाती है इंशाअल्लाह ताला। और भी जो कोई मसले हो जरूर बताइएगा। अब इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।